सर पार्टी। तुम मुझसे क्यों मांगते हो? आशी से मांगो, मेरे से क्यों मांगते हो भाई? Ashi has to give the party now. Why should I? मासी पार्टी। हाँ, आशी से मांगो। संडे આવી જાઓ ઘરે। हाँ लो। क्यों, तुम्हारा माइक नहीं काम करता है क्या विवान? हाँ, सर करता है। तो फिर टाइप क्यों करते हो? कैमरा ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। कैमरा ठीक कर दो, सब लोग सेटल हो जाओ पहले, नहीं तो फिर जब पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर इधर उधर घूमते रहेंगे। अभी कैमरा स्टार्ट हो गया, बढ़िया। चलो देन लेट अस स्टार्ट। सो दिस, ये सब लिख दिया आप लोगों ने? हैव यू रिटन डाउन? सर लिख दिया। So 25 का स्क्वायर रूट इज 5, 81 का स्क्वायर रूट इज 9, correct? So these are the few square roots which we should remember so that no need to calculate, ऐसे ही हमें समझ में आ जाएगा। But if I want to calculate this square root, if I want to find this square root, there are three methods. The first one, the method of repeated subtraction, prime factorizations and long division method. चलिए पहला वाला मेथड समझते हैं। नाउ लिखना शुरू कर देना भाई, बोलना नहीं है। फर्स्ट मेथड, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। जब हमने स्क्वायर पढ़ रहे थे तब एक प्रॉपर्टी था स्क्वायर का, एनीवन रिमेंबर? एक प्रॉपर्टी कुछ था, कुछ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर के बीच में कुछ करेंगे तो कुछ मिलेगा, क्या था वो? अगर किसी नंबर का स्क्वायर नंबर फाइंड आउट करना है तो वन मेथड वी नो दैट any square number can be expressed as sum of consecutive odd numbers. फॉर एग्जाम्पल 2 का स्क्वायर अगर मुझे करना है तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4। उसी तरह 5 स्क्वायर करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, हाउ मच? कितना होगा? 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 कितना होता है? 25। 25। 9 प्लस 1 10, 7 प्लस 10 10, यानी 20, 20 प्लस 5 25। So this is सर 7+3। 7 plus 3. So this is what we learned while finding the squares of any number. उसी तरह अगर 10 का स्क्वायर करना है तो 10 टाइम्स जाना पड़ेगा, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, करेक्ट? सो 5 का स्क्वायर इज 25। तो अगर मुझे 25 का स्क्वायर रूट
which we know 5, ये जो प्रॉपर्टी है उसको यूज करूं तो कैसे मैं निकाल सकता हूं कि 25 का स्क्वायर रूट इज 5? 5 का स्क्वायर 25 जाने के लिए हमने ऑड नंबर के बीच में क्या किया? एडिशन। एडिशन किया, करेक्ट? तो रिवर्स जाओ, 25 का स्क्वायर रूट निकालना है तो अभी क्या करेंगे? सब्ट्रैक्शन करो. सो वन मेथड इज अ सब्ट्रैक्शन. कैसे? सो टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, starting from 1, we will go on subtractive successive odd numbers. यानी पहले 1 को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आया उसमें से 3 करो, जो आंसर आया उसमें से 5 करो, उसमें से आंसर आया 7, 7 को सब्ट्रैक्ट करो, जो आंसर आया 9 को सब्ट्रैक्ट करो. कब तक करेंगे? जब तक सब्ट्रैक्शन का आंसर इज 0. सो नोट डाउन दिस फर्स्ट सेंटेंस. पहले तो ये लिखो, मेथड नंबर 1, repeated subtraction method. We have already learned that any square number can be expressed as sum of consecutive odd numbers starting from 1. So next sentence, so to find the square root of a given number through repeated subtractions, what we will do? We will just go on subtracting सक्सेसिव ऑड नंबर. यानी पहले 1 को सब्ट्रैक्ट किया, नेक्स्ट ऑड नंबर इज 3 को सब्ट्रैक्ट करो, फिर नेक्स्ट ऑड नंबर इज 5 को करो, फिर 7 को, फिर 9 को. दैट इज द मीन ऑफ सक्सेसिव ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1. फ्रॉम अ गिवन नंबर टिल 0 इज ऑब्टेन. अगर 0 मिल गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर है. अगर 0 मिल गया तो वो नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर. 0 नहीं मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. और स्क्वायर रूट जो है, नेक्स्ट सेंटेंस, द नंबर विल बी कंसिडर्ड एज अ परफेक्ट स्क्वायर. अगर 0 मिल गया तो एट द एंड ये प्रोसेस करते जाएंगे तो, एंड स्क्वायर रूट जो है दैट इज द नंबर ऑफ स्टेप्स कितना किया आपने टू रीच 0. So we have to count the number of steps to find the square root of the any number. That is the repeated subtraction method. चलिए पहला वाला, अच्छा लिख लिया सबने? एवरीवन? Sir, no, sir, writing. ओके. सो यहाँ पे 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है. सक्सेसिव ऑड नंबर इज इंपॉर्टेंट. किसको सब्ट्रैक्ट करना है? तो सक्सेसिव ऑड नंबर. कब तक करना है? तो जब तक 0 ना मिल जाए. 0 मिल गया तो परफेक्ट स्क्वायर, नहीं मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. एंड स्क्वायर रूट क्या है? तो वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ स्टेप्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. क्या विवान? सर लिख दिया. ओके, बट लिख दिया, साथ साथ में दिमाग में समझ में आया कि नहीं आया? क्या करना है? क्या करना है स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए? क्या समझ में आया?
सर वन मतलब जितने भी जिसका भी स्क्वायर रूट करना, जैसे 5, तो उसको 1, फिर 1 + 3 + 5 अरे + प्लस किधर है? इधर प्लस किधर है? क्या 1 + 3 + 5 प्लस किधर लिखा है? वो तो हमें स्क्वायर करना है तो वो समझाया। अभी हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो ये जो पैराग्राफ है उसमें क्या समझ में आया? लिख तो दिया, लेकिन क्या समझ में आया? तो ये पैराग्राफ भी लिखना है। तो मैंने क्या? ऊपर का लिख तो बाकी का क्या? उसको क्या पूजा करना है क्या? आशी, ये जो पैराग्राफ है क्या समझ में आया? सर इसमें अगर हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है एक नंबर का, तो हमें रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से हम फाइंड कर सकते हैं। हमें हाँ, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को जो नंबर है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जहां तक हमें 0 मिले, और फिर जो 0 मिला तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, और नहीं मिला तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। और फिर स्क्वायर रूट ढूंढना है तो फिर जितना हमने स्टेप्स किए 0 ढूंढने के लिए, वो स्टेप्स हमें गिनने पड़ेंगे। गिन के क्या करोगे? वो उसका स्क्वायर रूट होगा। So to find the square root of that given number, we have to count the number of steps. Let's understand one example. चलो पहले ये समझ लो, नेक्स्ट आपको गिनना है. So no need to write anything. समझो. चलो, √25 अंडर रूट स्क्वायर रूट 25. तो स्टेप नंबर 1, सब्ट्रैक्शन करना है, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड. तो सबसे पहले 25 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करो. द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर इज 1. तो क्या आंसर आया? सर्वम कैमरा ऑन करो. 24 क्या ये 0 है? नहीं। नहीं. तो नेक्स्ट स्टेप जाओ. 24 में से नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर ऑफ 1. हु इज द नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर ऑफ 1? 3. क्या आंसर आया? 21. इज इट इक्वल्स टू 0? No. गो फॉर स्टेप नंबर 3. 21 जो आंसर आया माइनस, हु इज द नेक्स्ट सक्सेसिव ऑड नंबर ऑफ 3? 5. 21 minus 5. 16. Is it equals to 0? नहीं. Go for step number 4. 16 minus, who is the next successive odd number of 5? 7. 7. What is the answer? 9. Is it equals to 0? No. Go for step number 5. 9 minus, who is the successive odd number of 7? 9. Is it 9 minus 9 equals to? 0. Is it equals to 0? Yes. So 25 is a perfect square number. पहला चीज तो ये हो गया. We know, है ना? 25 is a perfect square number. हमें पता है. Then we have to count the number of steps. 1, 2, 3, 4, 5. So square root of 25 equals to 5. This method is repeated subtraction. Clear? Anyone? Any doubt? No, sir. Do yourself now. किसी को भी मैं कोई भी स्टेप का आंसर पूछूंगा. सर मुझे कुछ कंफर्म करना था. प्लीज. आफ्टर 1 year
take all the numbers, odd numbers after 1, right? Yeah, successive odd numbers starting from 1. Okay. Thank you. या चलिए लेट्स गो फॉर 49 का स्क्वायर रूट निकालो. सबसे पहले स्टेप नंबर 1, 49 माइनस लिस्ट ऑड नंबर 1. जो आंसर है या क्या 0 है, तो गो फॉर स्टेप नेक्स्ट स्टेप. क्या सब्ट्रैक्ट करोगे विवान 48 में से स्टेप नंबर 2 में? 3. वेरी गुड. चलो गो फॉर स्टेप नंबर 3, गो फॉर स्टेप नंबर 4. 5 तक तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि ये 25 से बड़ा है, तो 5 से 6 तक ऊपर ही होगा. Sir, 7. Very good. Step number 3, 45 minus 5. 40, not equals Sir, to 0. 7. Very good. 40 minus 7. 33. Sir, 700. Okay. 33 minus 9. How much? How much? 24. 24. Step number 6, 24 minus 11. 13. Step number 7, 13 minus 13 equals to 0. So 49 is a perfect square and number of steps 7 is a square root. So 49 ka square root is 7. We also know that. Correct? So ये एक मेथड है रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. 1 से स्टार्ट करो, 1 सब्ट्रैक्ट करो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. कहीं ना कहीं मिलेगा. अगर नहीं मिला तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. उसी तरह मान लो 196 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है थ्रू रिपीटेड सब्ट्रैक्शन. तो कैसे करेंगे? सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा. हाँ, डर गई बच्ची, डर गई. इसमें तो बहुत टाइम लगेगा. ये तो फिर टाइम खा जाएगा. 49. Sir, 14 तक करना पड़ेगा. हाँ, तो टाइम कितना जाएगा? 49 पे 7, फिर उसके बाद 64, फिर 81, 100. बहुत लंबा जाएगा ये तो. 10 स्टेप में तो 100 पहुंचेंगे. So this method will consume the time. It will consume lot of time. इसलिए there is another quick method, an easy method. That method is prime factorization method. लिखो. Next method, prime factorization. What is the mean of prime? Sriya, are you there? सर वो नंबर जिससे सिर्फ 1 से ही डिवाइड कर सकते हैं, जिसका फैक्टर सिर्फ 1 और Sir, उसका factor सिर्फ 1 and number itself. हाँ, दो लोग होने चाहिए भाई. 1 से डिवाइड कर सकते. क्या 1 इज अ प्राइम नंबर? काइट के
क्या 1 इज अ प्राइम नंबर? 1 को तो 1 से डिवाइड कर सकते हैं ना? हाँ, कहीं के? यस और नो? सो प्राइम नंबर वो है जिसको 1 एंड इटसेल्फ को छोड़ के और कोई फैक्टर नहीं है. 1 इज नॉट द प्राइम नंबर. तो जिसके 2 फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? 2 से ज्यादा फैक्टर है उसको क्या बोलते हैं? सपोज 2, या तो 2 भी नहीं, सपोज 4 को क्या बोलेंगे? इज इट द प्राइम नंबर? Four is a prime number or not? No, sir. तो उसको क्या बोलेंगे? No. उसको क्या बोलेंगे? नॉन प्राइम या को प्राइम चलेगा ना? को प्राइम. हाँ सर. हाँ सर. को प्राइम किसको बोलते हैं? Sir, a number having more than 2 factors. उसको को प्राइम बोलते हैं. अरे नहीं सर, सॉरी सर. तो किसको बोलते हैं को प्राइम? हाँ, को प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? सब भूल गए? श्रेया, आर यू देयर? श्रेया, आशीष, श्रेया इज देयर? Asi, I am asking you. Are you listening to me? Yes, sir. Shreya is there. No. Okay, so say no ना. क्या को प्राइम किसको बोलते हैं भाई? भूल गए सब लोग? कैमरा ऑन करो श्रवण. When two numbers have only one common factor, which is 1, they are known as co-prime numbers. Absolutely. वो दो नंबर जिसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है. एनी एग्जाम्पल? 2 and 3. 3 and 4. 3 and 4. Any two consecutive numbers are always co-prime. सब भूल गए? को प्राइम नंबर शायद को प्राइम नंबर्स प्राइम हो ऐसा जरूरी नहीं है. जैसे 16 एंड 17 कंसेक्यूटिव नंबर, ये दोनों को प्राइम है. पेयर, को का मतलब पेयर. 16 इज नॉट प्राइम नंबर, 17 इज अ प्राइम नंबर. ये सब भूलना नहीं है भाई कि स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो भूल जाओ. मैथ्स में नहीं चलेगा, साइंस में चलेगा, सोशल स्टडीज में चलेगा. जो पढ़ा लास्ट स्टैंडर्ड वाला भूल जाओ, चलेगा. मैथ्स में नहीं चलेगा. फैक्टराइजेशन का मतलब किसी नंबर के फैक्टर्स निकालना. ओके. प्राइम नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम विच इज द लिस्ट प्राइम नंबर? 2, वेरी गुड. नेक्स्ट. 3, नेक्स्ट. 5, 5. 7, 7, 11, हाँ, डोंट से 9. 11, डोंट से 13, ओके. 13. Thirteen. सो जो भी नंबर आपको दिया जाएगा उसका फैक्टर करो, उस तरह से फैक्टर करो कि सारे फैक्टर प्राइम हो. 2, 3, 5, 7, 11, 13. You have to find out the factors of given number so that all are prime. So find step number 1. लिखो find the prime factorizations of given number. सबसे पहले लिखो भाई, लिखो. जैसे एलसीएम एचसीएम करते थे ना, वही है.
एलसीएम एचसीएफ निकालते थे ना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, वही मेथड है यहाँ पे, पर इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। स्टेप नंबर 2, ग्रुपिंग करो। स्टेप नंबर 2 क्या बोलता है? ग्रुप दी सेम प्राइम फैक्टर्स इन पेयर, दो दो का पेयर बनाओ। पहले ग्रुप करो सेम का, दो दो का पेयर बनाओ, सेम होने चाहिए। स्टेप नंबर 3, टेक वन प्राइम फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर, सारे पेयर से एक एक प्राइम फैक्टर उठाओ। पहले तो ग्रुप बनाया, पेयर बनाई, फिर पेयर से एक एक प्राइम नंबर उठाया, और जो प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर हमने निकाला हर एक पेयर से, उसके बीच में मल्टीप्लिकेशन करो, प्रोडक्ट निकालो उसका। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑब्टेन इन स्टेप नंबर 3। सर्वम कैमरा नहीं चल रहा है क्या तुम्हारा? हाँ चालू रखो, बंद क्यों हो जाता है? सर चालू ही है। पता नहीं मुझे, मेरे यहाँ पे क्यों बंद हो जाता है। लिखो लिखो। स्टेप नंबर 1 प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर ग्रुप करो, पेयर बनाओ, उसमें से एक एक लो, फिर उसके बीच में प्रोडक्ट निकालो, और जो प्रोडक्ट निकला दैट इज द डिजायर्ड स्क्वायर रूट। सो 196 अगर बड़ा है तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन नहीं चलेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जाना पड़ेगा। So second method is prime factorizations. If the number is bigger, we have to go for this method. चलिए लिख दिया एवरीवन? यस सर। वेरी गुड। चलिए एक न्यूमेरिकल आप समझ लीजिए पहले, नेक्स्ट फिर आपको गिनना है। सर हाँ एक स्टेप रह गया। तो जल्दी लिखो। प्रोडक्ट ऑब्टेन, जो भी आंसर आया मल्टीप्लिकेशन करके, दैट इज द डिजायर्ड स्क्वायर रूट ऑफ द गिवन नंबर। चलिए लेट्स अंडरस्टैंड विद दिस एग्जांपल। इसको समझ लीजिए, बाद में गिनिएगा। हाँ नीचे करो ना। क्या हो गया? चलो हो गया। ओके यहाँ पे सब लोग बी अटेंटिव हियर। चलिए पहला स्टेप है प्राइम फैक्टराइजेशन करो, है ना। लेट अस फर्स्ट स्टेप इज, जो भी नंबर है, नंबर इज 324, उसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन के लिए वो जो एलसीएम में करते थे वही है कि 324 सबसे पहले सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर 2 से डिविजिबल। क्या ये नंबर, अच्छा व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2? The number should be even. द नंबर शुड बी इवन। वापस कैमरा ऑफ हो गया। दैट मीन्स यहाँ पे 4 है तो ये डिविजिबल बाय 2 है। चलिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा?
अभी लिखना नहीं है, किसी को नहीं लिखना है, आप मेरे साथ रहो। 162. अभी कुछ नहीं लिखना है, नेक्स्ट आपको गिनना है 162। अगेन, इज इट डिविजिबल बाय 2? Yes, sir. Yes. What is the answer? 81. Is 81. is it divisible by 2? No. Who is the next prime number after 2? 3. 3. What is the divisibility rule? The sum of all the digits in a number should be a multiple of 3. तो करो, सम करो 81 का So सम। 9. Sir, divisible. सो डिविजिबल बाय 3, क्या आएगा आंसर? 20. Wait. 27। 27. इज इट डिविजिबल बाय 3? अभी 2 से चेक करने की Yes. जरूरत नहीं है, 2 से खत्म हो गया, अभी 3 पे ही फोकस करो। इज इट डिविजिबल बाय 3? Yes. व्हाट इज द आंसर? 9. इज इट 9. डिविजिबल बाय 3? Yes. Yes. व्हाट इज द आंसर? 3. इज इट डिविजिबल बाय 3? Three. तो यस, चलो विवान, स्टेप नंबर 2 बोलो। व्हाट इज द स्टेप नंबर 2? सो हमने ये प्राइम Group फैक्टराइजेशन, the same 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 3. नहीं, वो स्टेप नंबर 2 पढ़ो, बुक में जो लिखा ना तुमने, वो क्या बोलता है? Group the same prime factors in pairs. हाँ, तो ये हमने पहला स्टेप निकाला। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ग्रुप द प्राइम फैक्टर्स, सेम प्राइम फैक्टर्स इन पेयर। तो ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर। सेम है? हाँ है। स्टेप नंबर 3, सर्वम। कैमरा क्यों बंद कर देता है तुम? हाथ पीछे ले। टेक हाँ, अभी हाथ पीछे रखो। हाँ बोलो। टेक वन प्राइम फैक्टर फ्रॉम ईच पेयर। तो यहां से कौन सा लेंगे? नंबर 2। कैमरा वापस बंद कर दिया, हाथ पीछे रखो। हाँ बस, अभी हाथ पीछे लेके जाओ, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट, यहां से सब में से एक एक लो। चलो, यहां से 2 लिया, यहां से 3 लिया, यहां से 3 लिया। आसी, स्टेप नंबर 4। Find the product of prime factors obtained in step 3. तो ये स्टेप 3 से आया, उसका प्रोडक्ट। फाइंड द प्रोडक्ट। व्हाट इज द प्रोडक्ट? 18. 18. Step number 5. 18 is the desired square root of given number. So 324 का square root is 18. 324 का square root is 18. Do this by your own. 256. चलो, या तो 256 छोड़ो, ये वाला करो, ये वाला 256 तो इमीडिएटली कर दोगे आप लोग। Find the square root of 6400. हाथ पीछे ले भाई, हाथ स्क्रीन, मोबाइल पे, लैपटॉप पे नहीं चाहिए, पीछे ले ले बस। अभी रहने दे ताकि स्क्रीन वही रहे। Find the square root of 6400. देखो, स्क्रीन वापस चेंज कर रहा है। सर हाँ आंसर आ गया। बोलो।
80. ओके, प्राइम फैक्टराइजेशन से किया या मुंह पे किया? Prime factorization. ओके चलो, सो 6400 का प्राइम फैक्टराइजेशन, विवान बोलते जाओ, 2 से डिविजिबल है? हाँ, बोलो। 3200. वेरी गुड, 2 से डिविजिबल है 1600. ओके वेरी गुड, 800 2 वेरी से, गुड, फिर 2 से 400, 200, 2 से 100, 2 से 50, I got the answer. ओके। 5 से अरे Sir, टू, अरे एक मिनट, एक 2 से मिनट, डोंट जंप। 2 से 25. हाँ, डोंट जंप टू 5। हाँ, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1. चलो, सो लेट अस से 6400 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 टाइम्स तो मैं लिख दूं पहले, फिर और 1 2 3 और 4 टाइम्स, चलो 2 2 2 2, फिर उसके बाद 5 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, मेक अ पेयर, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर सेम नंबर होना जरूरी है, सब में से एक एक लो, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, चाहे तो यहाँ पे लिख दो स्क्वायर रूट ऑफ 6400 इज दिस, सो 5 2s are 10, 20, 40, 80. वैसे भी हमें पता चल जाता ना 6400, तो 64 का निकालो, 64 का स्क्वायर रूट क्या है? 8, और ये 2 जीरो है तो एक सिंगल जीरो हो जाएगा 80। अगर एक जीरो है तो स्क्वायर में डबल होता है, तो यहाँ पे उल्टा 2 जीरो है तो स्क्वायर रूट में एक जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट ये वाला फाइंड आउट करो, इज 6292 अ परफेक्ट स्क्वायर? सर्वम क्या म्यूजिक देख रहा है, मूवी देख रहा है? हाँ, अभी अभी तुम अपना वेबसाइट पे आया, अपनी साइट पे आया, पहले कहीं और था। स्क्रीन क्यों बदलते रहते हो? Sir, no, it is not. इट इज नॉट, क्यों? Sir, wait. क्यों? आगे हाँ, डिवाइड ही नहीं हो रहा। कितना डिवाइड हुआ? सर, हम्म, 2 से किया तो 2 से किया 3146, फिर चल। से 2 से किया तो 1573। एक मिनट, 6292, 2 से किया 3 1 हाँ सर, 46 573. 3 1 के बाद बोलो आगे, 46, 4 6, चलो फिर नेक्स्ट। से 2 से किया हम्म, 1573। ओके, फिर आगे नहीं हो रहा। क्या बात करते हो? चलो 2 से अभी सर, नहीं 2 होगा, से भी किया, 3 से भी किया। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 3 से हो सकता है, पहले वो देखो, 3 से हो सकता है? सर नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ। सकता है. चलो 5 से हो सकता है? 5 के लिए क्या डिविजिबिलिटी रूल है? हाँ। डिविजिबिलिटी रूल क्या है? पीछे last Number should one end by digit 0 or should 5. be ओके, 5. एंड 0 5, चलो हु इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर?
7. 7. 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? चलो, अगर मानो वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता तो 7 से एक बार डिवाइड करके देखो. 7 2 जा 14, 1 7, 7 2 जा 14, 3 3 नहीं हो सकता. 7 के बाद हु इज नेक्स्ट प्राइम नंबर? 11. 11. 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? ऑड इवन देना है डिजिट को एंड देन ऑड को साथ में ऐड करना है, इवन को साथ में ऐड करना है. सर और अगर दोनों निकली तो इट इज डिविजिबल. और प्लेसेस के नंबर्स को ऐड करना है और इवन प्लेसेस के हाँ, नंबर्स को add- आशी, और just one second. There is a correction. odd digit को नहीं, odd प्लेस पे जो बैठा है वो डिजिट, चाहे इवन बैठा है चाहे ऑड बैठा है, ओके. ऑड डिजिट का सर सम निकलना 11 है. से डिविजिबल है. हाँ, तो ये करो ना. 1 + 7 कितना हुआ? 8. 3 + 5 8. दोनों के बीच में डिफरेंस निकालो. सपोज टू बी 0 या 11 का मल्टीपल. तो इज इट डिवाइड बाय 8 11 नहीं है क्या? क्या डिविजिबल नहीं है? 11 से डिवाइडेड है, वो डिवाइड करो उसको. चलो 11 से डिवाइड करो. अभी डिविजिबिलिटी रूल काम में आएगा, भूल जाओगे तो नहीं चलेगा. कितना आंसर आया? 143. ओके, चलो अगेन 11 से चेक करो. डोंट चेक बैक प्राइम नंबर. 2 3 5 7 को मत चेक करो. इज इट डिविजिबल बाय 11? Yes. डिवाइड करो. इलेवन 13 जा. वेरी गुड. 13 इज नॉट डिविजिबल बाय 11. नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 11 कौन है? 13. तो 13 क्या डिविजिबल नहीं हो रहा है? हो तो रहा है. फिर लिखो 6 to सेकंड स्टेप 6 to 9. परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. हाँ, वेट. सर पर इसमें पैर ही नहीं बन रहे. हाँ, बराबर. तो यहां पे देखो, इसका एक पैर, इसका एक पैर, ये भाई रह गया. दैट मीन्स यहां पे अगर देखेंगे तो 6 to 9 to equal to 2 square मल्टीप्लाई बाय 11 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13, ये भाई रह गया. So this is not perfect square. पैर नहीं बन रहा है. क्या स्क्रीन चेंज कर दिया सर? So this is not perfect square. Suvecha, Yes sir. how you did? सर ऐसे ही किया. तो फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 क्यों भूल गए? 2 3 7 8 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्यों भूल गए? क्यों ये सब मगजमारी करने का बाबा? पहला प्रॉपर्टी क्या है? If a number has 2, 3 or 7 or 8 as its one digit तो on its one यहाँ पे ये 2 दिखाई क्यों नहीं दिया? यहाँ पे ये 2 दिखाई क्यों नहीं दिया? सीधा लिखना था ना, एज पर द प्रॉपर्टी नंबर 1 नंबर एंडिंग विथ 2 3 7 8 कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर. इतना मगजमारी क्यों करने का बाबा?
इसलिए यहां पे प्रॉपर्टी आपको काम में आएगा। दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ओलंपियाड, ये जरूरी है, फटाक से कैच करो, अदरवाइज ये एवरेज स्टूडेंट करेगा ये काम। एवरेज स्टूडेंट यही करेगा, सब प्राइम फैक्टराइज करेगा, फिर बोलेगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। प्रॉपर्टी 2 3 7 8 आया, इट्स नॉट परफेक्ट स्क्वायर, क्यों ये सब मगजमारी करने का। क्लियर? शुभेच्छा, आरहा, सर्वम, आशी। Yes, sir. Yes, sir. वो प्रॉपर्टी को ध्यान में रखो। 2 3 7 8 दिखते ही सीधा बोल देना था कि भाई ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्यों मुझसे कैलकुलेट करवा रहे हो, मगजमारी करवा रहे हो। चलो नेक्स्ट। A gardener planted 1,521 trees in rows such that the number of rows was equal to the number of plants in each row. Find the number of rows. कुछ ट्रीज है 1521, उसने नंबर ऑफ रोज में प्लांट किए। जितने रोज उतने ट्रीज, हर एक रो में, हर एक रो में उतने ट्रीज जितना रोज, यानी जो गार्डन बनेगा वो कैसा बनेगा, कैसा शेप बनेगा। सपोज 2 रो तो 2 गार्डन, तो ये कैसा शेप, विच इज दिस शेप, Square. स्क्वायर। सपोज 3, तो ये 3 रो 3 प्लांट 3 ट्रीज इन ईच रो, तो स्क्वायर। 4, तो ये 4 रोज, 4, हर एक रो में उतने ट्रीज जितनी रोज। इसका मतलब कि जो गार्डन बन रहा है वो स्क्वायर बन रहा है, तो नंबर ऑफ रोज भी इक्वल है, नंबर ऑफ प्लांट्स भी इक्वल है। दैट मीन्स 1521 का क्या फाइंड आउट करेंगे? Square. Square. स्क्वायर या स्क्वायर रूट? Square root. हाँ, Square root. सपोज मैं आपको बोलता 9 ट्रीज ऐसे लगाओ कि नंबर ऑफ ट्रीज हर एक में, हर एक रो में उतनी ही हो जितनी रोज हो, तो आप क्या करते? 3 का लगा देते ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज 3, दैट इज द आंसर। अगर मैं 16 बोलता तो क्या करते? 4 लगा देते। Yes. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4, 4 रोज, 4 ट्रीज, 4 प्लांट्स। अगर 25 बोलता तो 5 लगा देते, है कि नहीं? सो इसका मतलब अगर मुझे ये आंसर फाइंड आउट करना है तो इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1521 निकालो, तो रिपीटेड मेथड से निकालोगे या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे? Prime factorization. तो निकालो भाई, फास्ट। अभी थोड़ा फास्ट गिनना है, पहला 2 न्यूमेरिकल हमने शांति से गिना। So do the prime factorizations and then make a group and then take one from each group। भाई लिखो भाई, मूवी नहीं चल रहा है। So find the square root of 1521 by prime factorization method। 2 से तो होगा नहीं, 3 का चेक करो, 3 से होगा। अगेन 3 से चेक करो, होगा।
5 से होगा No, sir. 7 से 7 का अगर मैं टेबल बोलता हूं 7 का तो 70 तक तो हो गया। 11 7 जा 77, 12 7 जा 84, 13 7 जा 91, 98, 105, 112, 119, 126, 133। अगर इस तरह बोलते जाएंगे तो आपका 769 पे 25 7 जा 175 एंड 24 7 जा 168 होगा। 24 7 जा 168, 9 नहीं होगा। सो 7 से नहीं होगा। नेक्स्ट इज 11। 11 का चेक करो। 11 का है Not possible. नॉट पॉसिबल। हु इज नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 11? 13. 13. चेक करो। 13 से डिवाइड 13 से possible. Square. स्क्वायर 13 स्क्वायर तो 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 13 जा 13 1 जा। चलो हो गया। नाउ मेक अ पेयर। सो यहाँ पे लिखो 1521 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। फिर उसके बाद चाहे तो लिखो 3 स्क्वायर Sir, 13. 13 स्क्वायर, क्योंकि हमने ये पेयर बना दिया तो स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ये है 1521 का आंसर। बट अभी नाउ नेक्स्ट 1521 का स्क्वायर रूट इज 3 मल्टीप्लाई बाई 13 इक्वल्स टू हाउ मच? 39. सो 39 रोज और हर एक रो में 39 ट्रीज लगाएगा वो गार्डनर। हर एक रो में 39 ट्रीज और टोटल 39 रोज लगाएगा। तो 1521 ट्रीज विल बी प्लांटेड। Anyone, any doubt? Sarvam, switch on the camera. बस अभी स्विच ऑन ही रहने दो, अभी स्विच ऑफ मत करना। नाउ कैलकुलेट, पहले ये लिखो। दिस इज गुड न्यूमेरिकल, सो राइट डाउन फर्स्ट। लेट्स सी, पहले लिख दो पहले लिख दो, देखना नहीं है, लिखो। द एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड is 5184 स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर फील्ड whose length is twice its breadth has its perimeter equal to the perimeter of square field. Then find the area of rectangular field. Sir, पहले तो let assume the breadth be x. Okay. फिर area of square field equals to नहीं, रुक जाओ, लिख दो पहले। देखो, ऐसा न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है ना तो बैक कैलकुलेशन करो। बैक कैलकुलेशन इन द सेंस,
अगर हमें समझ में नहीं आता है तो थोड़ा सा अलग तरीका सोचो। क्या फाइंड आउट करना है? रेक्टेंगुलर फील्ड का एरिया। बराबर। तो सीधा लिखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। रेक्टेंगुलर अगर कोई है शेप, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला? L into breadth. लेंथ इनटू ब्रेथ। करेक्ट, लेंथ इनटू ब्रेथ। चलो वेरी गुड, पहला स्टेप तो हमारा हो गया। अगर मुझे लेंथ मिल गया, ब्रेथ मिल गया, आंसर मिल जाएगा। चलो यहां पे दूसरा एक चीज दिया है, अ रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। यानी यहां पे एक रिप्लेस करो, लेंथ को रिप्लेस किससे करोगे? 2x। 2b से। सपोज ब्रेथ इज b, तो b मल्टीप्लाई बाय b, या लेट से ब्रेथ इज x, तो दिस इज 2x मल्टीप्लाई बाय x, यानी 2x स्क्वायर। कौन? x क्या है? ब्रेथ। किसका? रेक्टेंगुलर का। करेक्ट। तो अगर मुझे ब्रेथ मिल गया तो मैं उसका स्क्वायर निकाल के मल्टीप्लाई बाय 2 करूंगा तो आंसर मिल जाएगा। हाँ या ना? हाँ। चलो उसके लिए कुछ डेटा दिया है। उसके लिए क्या बोला है? और रेक्टेंगुलर फील्ड हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये तो हमने यूज कर लिया। तो ये स्टेटमेंट वापस पढ़ो, और रेक्टेंगुलर फील्ड, ये तो निकल गया, चलो क्योंकि ये कॉमा वाला था तो निकल गया। अभी आगे पढ़ते हैं। रेक्टेंगुलर फील्ड हैज इट्स पेरीमीटर इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड। तो दोनों का पेरीमीटर सेम है, तो यहां पे लिखो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगुलर फील्ड इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ कौन है? स्क्वायर। दिया है, ऐसा कुछ दिया है ना? नाउ पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 times L plus breadth। 2 times length plus breadth। therefore 2 times length क्या है? 2x। 2x। ब्रेथ क्या है? x। ब्रेथ हमने x एज्यूम किया है ना। लेट्स एज्यूम द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज x। चलो इसको अभी लेफ्ट साइड की बात कर रहे हैं, राइट साइड बाद में जाएंगे। ब्रैकेट ओपन करो, इसका क्या आंसर आएगा? 4x plus 2x। 4x plus 2. अरे इससे अच्छा ये पहले कर लो ना। 2x plus x 3x, 3x मल्टीप्लाई बाई 2 6x, 4x plus 2x क्यों कर रहे हो? 2 इनर ब्रैकेट जो है उसको पहले सिंप्लीफाई करो ना। 2x plus x 3x, दोनों तो सेम लाइक टर्म्स तो है। 3x मल्टीप्लाई बाई 2 6x, 6x इक्वल टू, चलो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 Side into 4. इंटू साइड। साइड किसका? स्क्वायर का। तो 6x इक्वल टू कुछ नहीं है, 4 टाइम्स साइड। 6x इक्वल्स टू 4 टाइम्स साइड। यानी अगर मुझे साइड मिल गया, किसका? स्क्वायर का। अगर मुझे साइड मिल गया स्क्वायर का, उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। हाँ एक मिनट 4 से मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया उसको 6 से डिवाइड किया, तो मुझे ब्रेथ मिल जाएगा, x मिल जाएगा। x मिल जाएगा तो इधर में रख दो तो एरिया मिल जाएगा। सो जो फाइंड आउट करना है वो है साइड। किसका? सर साइड किसका? अगर स्क्वायर। स्क्वायर। उसके लिए कुछ डेटा दिया है क्या? Area of square. सर तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है?
Side into Side into साइड स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ओके, एरिया कितना दिया है? 5184 वो दिया हुआ है, इक्वल टू साइड स्क्वायर। इसका मतलब इसका मुझे साइड अगर फाइंड आउट करना है तो 5184 का स्क्वायर रूट निकालो तो साइड मिल जाएगा। साइड एक बार मिल गया तो ब्रेथ मिल जाएगा, ब्रेथ मिल जाएगा तो एरिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको निकालना है साइड स्क्वायर रूट ऑफ 5184। या सर, व्हाट इज द आंसर? Sir, my answer is 4408 meter square. गलत है, इट्स रॉन्ग आंसर। व्हाट इज द ब्रेथ? 48, व्हाट इज द लेंथ? 96. तो उसके प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 4408 मिलेगा या कुछ और मिलेगा? तुम मल्टीप्लिकेशन में इतना एरर क्यों करते हो? क्या चलबाजी है? 4400 मिलेगा या 4608 मिलेगा? चलो निकालो स्क्वायर रूट। विवान भाई निकाल। So find the square root of 5184 by prime factorizations method. 72. Okay. So first of all, let us find the square root of 5184. Meter square. 72 meter square. नहीं, आंसर 4608 मीटर स्क्वायर। हाँ, तो पहले 4 क्यों था? 4408 क्यों था? क्या गलती है? सर वो सेकंड टाइम में लास्ट स्टेप में 9 4 सा हाँ बस करते हैं ना, वही 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 तो वही वही तुम ऊपर कैरी फॉरवर्ड ऐड करना भूल गए। हाँ वही तो करते हो तुम, कितना मिस्टेक करते हो मल्टीप्लिकेशन में। फिर कहां से 40 आउट ऑफ 40 आएगा? एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन में ही गलती करते रहोगे क्या? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5124। 2 से डिवाइड करो, अगेन 2 से, अगेन 2, अगेन 2, अभी जब ऐसा मिल जाए ना 81, देखो यहाँ पे रुको रुको, अगर 81 मिल जाए और आपको पता है 81 जो है वो 9 स्क्वायर है तो सीधा 9 से कर दो, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। 9 9 जा, फिर लिखो 5184, फैक्टर्स का लिखो 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर कोई रह नहीं जाए इसलिए टिक करते जाओ, नहीं तो रह जाएगा कोई। टिक करते जाओ कि हाँ इसको गिन लिया। चलो, फिर उसके बाद पैर, ये एक पैर, इसका पैर, इसका पैर, इसका पैर, फिर लिखो चाहे तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 9 स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्क्वायर रूट का सिंबल ले लो फर्स्ट। सर 72 आ रहा है। करेक्ट। Therefore, square root of this equals to product. क्या स्क्रीन चेंज कर दिया सर? तो फिर इतना ध्यान से क्या देख रहे हो इसमें?
सर 72 72। फिर हमने किया था एक स्टेप 6x इक्वल टू 4 टाइम्स साइड, वो जब पैरामीटर हमने इक्वल किया था जिसमें x इज अ ब्रेथ, तो 6x इक्वल टू 4 टाइम्स साइड इज 72। फाइंड आउट x। 4 into 72 डिवाइडेड बाय 6। पहले मल्टीप्लिकेशन मत करो, यहां पे सीधा वो डिवाइड पे लेके जाओ उसको। 4 into 72 by 6। So x, which is the breadth of rectangle, equal to 48 meter. Find the length, find out। या तो सीधा, अभी तो हमें पता है ना, हमने वो किया था ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू आया था 2x स्क्वायर। सो 2 into 48 into 48 यानी 98 into 48। 98 into 48 फाइंड आउट कर दो, या तो 48 का स्क्वायर। दूसरा मेथड ये भी तो है, हमने सीखा ना 48 का स्क्वायर निकालना। 50 minus 2 होल स्क्वायर। क्या स्टेप आएगा? आइडेंटिटी क्या थी? इससे निकालो, ज्यादा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। क्या आइडेंटिटी थी? m माइनस एन होल स्क्वायर इक्वल्स टू, व्हाट वाज द आइडेंटिटी? m square minus 2mn plus n square. हाँ, तो लिखो यहाँ पे 50 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 50 इंटू 2 इंटू, सॉरी इंटू नहीं, प्लस एन स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर। तो 50 स्क्वायर इज 2000। 55 का करो सिर्फ, 5 स्क्वायर इज 25। फिर जितने जीरो है डबल कर दो, माइनस 52 100 इंटू 2 200 प्लस 4। So 2304। दिस इज 48 स्क्वायर। हमारा था एरिया इक्वल्स टू 2 4 मल्टीप्लाई बाय 48 स्क्वायर यानी 2304 इंटू 2। अगर ऐसे करोगे तो गलती नहीं होगा, नहीं तो वो 98 इंटू 48 करने में जाओगे तो गलती कर बैठोगे। (4608 square meter). चलो नेक्स्ट। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, एनीवन? Anyone? Next. Is 2352 a perfect square? No. No. क्यों? By property number 1, we can say that it is not a perfect square. हाँ, वो गिनने नहीं बैठना है। So it is not perfect square। चलो, पहला तो आंसर मिल गया। नेक्स्ट, इफ नॉट, अगर नहीं है, हाँ नहीं है, then find the smallest multiple of 2352। मल्टीपल का मतलब, who is the multiple of 4?
8, 12. हाँ, इसका मतलब 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। तो यहां पे आपको टेबल बनाना है 2352 का, मल्टीपल ऑफ वो 2352, उसका मल्टीपल, और वो भी स्मॉलेस्ट होना चाहिए। इसका मतलब कि 2352 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज 2352, करेक्ट। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर का, स्मॉलेस्ट मल्टीपल इज वो नंबर इटसेल्फ ना, हाँ या ना। 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन? हेलो, Yes, sir. 4 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन? 2. अच्छा, 2. तो 4 का टेबल में 2 कब आता है? 4. 4. 20 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल कौन? इसका मतलब क्या? 20. स्मॉलेस्ट मल्टीपल का मतलब है वो खुद। 20 का स्मॉलेस्ट मल्टीपल 20 इटसेल्फ। तो आप पहले तो ये बोल दिया ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चलो अगर नहीं है तो आप वो इस नंबर का फाइंड द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 2352। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल तो 2352, बट दूसरा कंडीशन वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। So smallest multiple of 2052 is 2352। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? तो पहले ही आपने मना कर दिया है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। Who is the next multiple of 2352? 4704. 4704। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये तो पक्का नहीं है। तो 4704 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? कैसे पता चलेगा? How do we find out this? थोड़ा सा कॉमन सेंस, मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है कि नहीं। मैथडोलॉजी तो हर कोई गिनेगा, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी चाहिए मुझे। कॉमन सेंस बताओ मुझे, कैसे पता चलेगा कि 4704 है या नहीं है। उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, उसके बाद 4 से करूंगा, उसके बाद 5 से करूंगा, उसके बाद 6 से, उसके बाद 7, कुछ आंसर आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा, आंसर आएगा। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? ओके, चलिए 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 रुको, थोड़ा सा अभी और सिंपल करता हूं। क्या 18 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, क्यों? क्योंकि उसका लास्ट डिजिट 1278 1 तो होगा ना, है, इसीलिए 81 में 1 तो है, 81 2378। हाँ, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल बोलते जाओ। 18 ये तो नहीं है, नेक्स्ट मल्टीपल कौन है? नेक्स्ट मल्टीपल कौन है? अरे 18 का टेबल 26। 26।
सॉरी 36 क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? यस तो मिल गया आंसर। उसी तरह मानो मैंने आपको पूछा 22, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? No, sir. उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल? ये तो नहीं है। नेक्स्ट मल्टीपल 44 क्या ये है? यस हाँ. किसका? No. किसका? पता नहीं है या नहीं, बट 44 तो नहीं है। 44 कहाँ है? 36 के बाद तो 49 होता है ना, तो ये तो नहीं है। हाँ सर, पर नहीं. हाँ, 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66, तो 64, उसके बाद 81 होता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई किया 88, तो 81 के बाद 100 आता है, तो ये भी नहीं है। उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करो 110, करेक्ट? ये भी नहीं है, क्योंकि 100 के बाद 121 आता है, तो ये तो मुझे पागल कर देगा ऐसा करने जाऊंगा तो। कॉन्सेप्ट को समझो। अभी मैं क्या कर रहा हूं समझो। यहां पे मैंने लिया एग्जाम्पल 18 का, इसको समझ लीजिए तो आप कभी भी गलती नहीं करोगे। मैंने 18 का लिया, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अरे बोलते जाओ बोलते जाओ। 3 1 हाँ, तो 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। पैर बनाओ, पैर बनाओ। सर 2 की पैर नहीं बनेगी। इसकी पैर बनेगी, 3 की 3 की बनेगी, 2 रह गया, 2 रह गया ना। तो अगर अगर मुझे 2 का पैर बनाना है तो मैं क्या करूंगा? और एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो बन जाएगी पैर। हाँ तो ये मल्टीप्लाई जो मैं कर रहा हूं, तो जो नंबर आएगा वो 18 का मल्टीपल होगा या नहीं होगा? मल्टीपल का नहीं। मतलब, अबे मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का सर मतलब, उसके टेबल में आना तो चाहिए अगर सर। आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर रहे हो तो टेबल में आएगा कि नहीं आएगा? किसी आएगा। तो फिर सो दैट मीन जो बच गया, आप जो यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन से जो बच गया, जो नंबर बच गया जिसका पैर नहीं है, उसका पैर बनाने के लिए कुछ नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 बच गया, तो उसका पैर बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 36 आ गया ना। 36 क्या है? 36 इज द परफेक्ट स्क्वायर, स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 18, जो परफेक्ट स्क्वायर है। तो 36 इज अ स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 18 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, और उसका स्क्वायर रूट। तो अभी अभी तो पैर बनेगा ना। यहां से 2 को लो, यहां से 3 को लो, दोनों के बीच में प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 2 इंटू 3। 36 का स्क्वायर रूट क्या? थर्टी सिक्स का स्क्वायर रूट क्या भाई? उसी तरह प्लीज क्विकली फाइंड आउट 22 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करो। 22 का क्विक क्विक, कल पनवेल जाना है यार, जल्दी करो।
क्विक 22 का निकालो तो 2 11 11 11 11 वन जा 11 तो 22 के दो फैक्टर है 2 इंटू 11 क्या कोई पेयर है? नहीं नहीं। पेयर बनाने के लिए क्या करूं? पेयर बनाने के लिए क्या करूं? और दो नंबर ऐड कर दो और दो नंबर ऐड करें, ऐड कर दो मतलब मल्टीप्लाई कर मल्टीप्लाई करेंगे। वो दो नंबर कौन है? 2 और 11 सो 2 मल्टीप्लाई बाय मल्टी हाँ 11 2 और 11 that means 22 का smallest multiple which is a perfect square is 22 into 22 जो नंबर आएगा वो आपको पैर बनाना पड़ेगा जो बच गया उसका पैर बनाना पड़ेगा। चलिए एक ये वाला लास्ट सॉल्व कर देते, नेक्स्ट आपको होमवर्क में दिया जाएगा इसका। पहले तो फैक्टराइजेशंस बनाओ 2 3 5 2 फैक्टर फटाफट बी फास्ट। चलो बोलते जाओ लिखते जाओ और बोलते जाओ। आ रहा बोलते जाओ फिर से 2 बोलो 5 जा 8 नहीं 8 फिर से 2 4 2 9 4 फिर से 2 1 4 7 3 4 9 49 हमें पता है 7 का तो सीधा 7 पे आ जाओ। चलो सो 2 3 5 2 उसका नंबर करो 2 पहला वाला आ गया दूसरा वाला आ गया ये तीसरा वाला भी आ गया चौथा वाला आ गया फिर 3 है फिर 7 है फिर 7 है। चलो पैर बनाओ ये एक पैर बन गया दूसरा पैर बन गया तीसरा पैर बन गया बराबर। सो उसको लिखो 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। कौन बच गया? पैर में कौन नहीं है? पैर में कौन नहीं है? थ्री 3 that means smallest multiple is 3। अगर 2352 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो वो नंबर क्या होगा जो 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो न्यू नंबर क्या होगा? न्यू नंबर विल बी 2352 इंटू 3। क्या नंबर होगा? करेक्ट? इतना हुआ 2352 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 7056। इतना हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो ये जो नया नंबर बना
उसका स्क्वायर रूट यानी स्क्वायर रूट ऑफ 7056 क्या स्क्वायर रूट आएगा? तो क्या वापस हम लोग वो प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे? सर नहीं क्या करेंगे? सर, ये 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7 वेरी गुड। अरे उसकी जगह पे सीधा बोलो और ना। फिर उसके देखो पैर देखो निकाल देखो के देखो 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 7056 ये कुछ नहीं है, 2352 मल्टीप्लाई बाई 3, यही तो है। 7056 क्या है? तो 2352 मल्टीप्लाई बाई 3 वही तो है ना? हाँ या ना? हाँ सर। और 2352 क्या है? यही तो है। So 2352 is nothing but 2 square multiply by 2 square multiply by 3 multiply by 7 square और ये वाला 3 यहां पे आ गया। इसका मतलब ये जो नया नंबर है वो है 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर, अभी पैर बन गया 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7 स्क्वायर। इसका मतलब अभी 7056 का स्क्वायर रूट अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो रूल स्टेप नंबर 3, सब में से एक एक निकालो फिर प्रोडक्ट करो। तो दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। So square root of 7056 is 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. What is the answer? क्या आंसर आएगा? विवन, तुमको लिखने में कुछ शर्म आती है क्या? क्या बोलना पड़ेगा क्या? What is the answer? 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. कितना आएगा? सर 84. So 84 is the square root of नया number and the smallest multiple is 3. अगर ये नंबर 2352 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा और वो जो मल्टीपल होगा नया नंबर होगा वो है 7056 और उसका स्क्वायर रूट इज 84. दैट इज योर आंसर।